गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली जीके एंड करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये 16 अप्रैल 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा का उत्पादक देश कौन सा है जो इस दवा का 70% उत्पादन करता है? ऑप्शन है आपके अमेरिका, रसिया, इंडिया, ब्रिटेन। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, इंडिया। भारत लगभग 70% वार्षिक वैश्विक उत्पादन के साथ हाइड्रोक्लोरोक्विन का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। फार्मास्यूटिकल्स विभाग की हाल की घोषणा के अनुसार देश में घरेलू आवश्यकता और निर्यात दोनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक और विनिर्माण क्षमता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उच्च जोखिम वाले समूह के लोगों के लिए निवारक दवा के रूप में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का उपयोग करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई है? ऑप्शन है आपके जिम कॉर्बेट पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, भितरकणिका नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क। सही आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट के जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की है। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। अमेरिका में ब्रोंक्स चिड़ियाघर में एक बाघ कोविड-19 से संक्रमित पाया गया था। उसके बाद इस भारतीय पार्क ने जानवरों को अलग करने के लिए अपने परिसर में लगभग 10 संगरोध केंद्रों की स्थापना शुरू कर दी है। तो देखते हैं इसके बाद जिम कॉर्बेट पार्क फ्रेंड्स कहाँ है? उत्तराखंड में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में है। भितरकणिका नेशनल पार्क कहाँ है? आपका ओडिशा में है। चंदौली नेशनल पार्क कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में है। तो ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका ने भारत को किन दो तरह की मिसाइलों की बिक्री के लिए मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपके मिशन शक्ति, टारपीडो लाइटवेट और हार्पून एयर लॉन्चर, बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि 5। सही आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी, टारपीडो लाइटवेट हार्पून एयर लॉन्च। 14 अप्रैल को अमेरिका ने भारत को मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी। इन मिसाइलों को $155 मिलियन में बेचा जा रहा है। हार्पून की लागत 92 मिलियन और टॉरपीडो की $63 मिलियन है। हल्के टॉरपीडो का इस्तेमाल पनडुब्बी रोधी युद्धक अभियानों में किया जाएगा। टॉरपीडो पानी के नीचे की मिसाइल है जिसे पानी के नीचे या ऊपर लॉन्च किया जा सकता है। हार्पून एक एंटीशिप मिसाइल है जिसका इस्तेमाल दुश्मन की नाव या जहाज़ पर हमला करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैश्विक संगठन ने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस नाम से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने इस वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 1.5% से 2.8% रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने हाल ही में साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस नाम से अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के 8 देशों की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट आने का आसार व्यक्त किए गए हैं। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत में इस वित्तीय वर्ष में 1.5% से 2.8% की वृद्धि होगी, जो 1991 में लागू उदारीकरण नीतियों के बाद से सबसे खराब आर्थिक चरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एप्पल ने किस कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्टिविटी के लिए एक प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन है गूगल, याहू, वेल या नासा। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, गूगल। एप्पल और गूगल ने हाल में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्टिविटी के लिए एक प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए एक संयुक्त पहल की घोषणा की।
जो सरकारों और स्वास्थ्य एजेंसियों को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद करेगी। यह प्रणाली ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करेगी। यह उन लोगों की पहचान करेगी जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में हैं। तो एप्पल के बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं यहाँ पर। एप्पल के फाउंडर कौन है फ्रेंड्स? सबको पता होगा, स्टीव जॉब्स। कब ये इसकी खोज की गई थी, मतलब कब इसको स्थापित किया गया था? तो ये 1 अप्रैल 1976 को स्थापित किया गया था। इस समय इसके सीईओ कौन है? टिम कुक हैं। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स? कैलिफोर्निया, यूएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने डिटेंशन सेंटर में कितना वक्त बिता चुके विदेशी नागरिकों को रिहा करने का आदेश दिया है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 2 ईयर। यह आदेश 13 अप्रैल 2020 को चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया। बेंच ने 10 मई 2019 के आदेश का हवाला देते हुए व्यक्तिगत बॉन्ड राशि को 1 लाख रुपए से घटाकर 5,000 रुपये कर दिया है। इसके अलावा हिरासत की न्यूनतम अवधि को 3 साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया। उन कैदियों को रिहा करने का आदेश जारी किया गया जिनको विदेशी घोषित किया जा चुका है और जो 2 साल या उससे अधिक समय से असम के डिटेंशन सेंटर में बंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की आधुनिक वास्तुकला के जनक रिफत चतुर्जी का निधन कोविड-19 की वजह से 11 अप्रैल 2020 को हो गया? ईरान, पनामा, इराक, बोलीविया। सही आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, इराक। वह 93 ईयर्स के थे। यूनाइटेड किंगडम में उनका निधन हुआ। इराक की सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं और प्रतिष्ठित स्वतंत्रता स्मारक अब बगदाद का विरोध हब ताहिर स्क्वायर डिज़ाइन करने का श्रेय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 13 अप्रैल। इस दिन को ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस को याद करने के लिए मनाया जाता है। ये ऑपरेशन मेघदूत क्या है फ्रेंड्स? तो ऑपरेशन मेघदूत को 13 अप्रैल 1984 को लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सैनिकों ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण हासिल कर लिया था। इस ऑपरेशन का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हुन ने किया था। तो क्या था ऑपरेशन मेघदूत? भारतीय सैनिकों ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर को सफलतापूर्वक नियंत्रण हासिल कर लिया था इस पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.वी. राजशेखरन का निधन 13 अप्रैल 2020 को हो गया। वह किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। वह 91 वर्ष के थे। उन्होंने लोकसभा के कनकपुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने चीन से भारत, फ्रांस व जर्मनी भेजे जा रहे मेडिकल किट व मास्क की खेप को अपने यहाँ मंगवा लिया है? अमेरिका, इटली, यूके, रसिया। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अमेरिका। चीन से इंडिया आ रहे 50,000 कोरोना टेस्ट किट को अमेरिका ने अपने पास डाइवर्ट कर लिया। अमेरिका ने फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील सहित कई देशों के साथ भी ऐसा ही किया। दूसरी ओर फ्रांस और तुर्की ने स्पेन जाने वाले सामान को अपनी ओर डाइवर्ट कर लिया। कोरोना वायरस ने सरकारों और बाजार अर्थव्यवस्था का सबसे घिनौना चेहरा हमारे सामने लाकर रख दिया है। इससे अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर पड़ती जा रही है। सभी देशों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। तो इस महामारी के संकट में फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घरों में रहें और सेफ रहें। ये थे हमारे आज के 16 अप्रैल 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। PDF लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया जाएगा, जहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए, जिससे उन्हें भी डेली अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।